हेलो भाई, कैसे हो सभी लोग? मजे में हो दोस्तों? तो 9th क्लास के एलिमेंट मैथ का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 1.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज 1.4 हम स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी के हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको कुछ इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं और इनको आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे? नंबर लाइन पे। तो पहला मैं देख पा रहा हूँ √8.1 है। फर्स्ट जो है दोस्तों √8.1। तीनों एक जैसे हैं, तीनों में से कोई एक समझ लो, बाकी के दो आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला देखिए, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो भी आपको रूट में दे रखा है नंबर 8.1 है, ठीक है, 8.1 है। तो आपको इसी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है आपको दोस्तों, इसी लेंथ का, ठीक है। स्केल से आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो ये मैंने ले लिया क्या? ए और बी। और ए बी कितना है दोस्तों? हमारा 8.1 है। 8.1 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में क्या करना है आपको? उसके बाद जो ए बी है, इससे अब बी पॉइंट से लेकर के आपको एक सी पॉइंट और ड्रॉ करना है, जो कितने का होगा? 1 यूनिट, ठीक है। हम जिसको 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 1 यूनिट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये जो ए सी हमारा आ गया है, ये जो ए सी लाइन सेगमेंट हो गया है हमारा, हमें इसका मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। और मिड पॉइंट आपको पता है किस तरह से ड्रॉ किया जाता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। आपको ए पे अपना कंपास रखना है और ए सी की जो हाफ लेंथ है, आधी लेंथ है, उससे ज़्यादा खोल लेना है। मतलब लगभग हमारा आधा यहाँ पे हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको खोलना है। और ऊपर नीचे आर्क लगा लेनी है ए से। इसी तरह से सी से भी आर्क लगानी है। तो आपको क्या मिल जाएगा फिर उन दोनों को ज्वाइन करने से? इस तरह से ए सी का जो है मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये हमने मान लिया ओ पॉइंट। AC का मिड पॉइंट क्या आ गया है? ओ पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? बिल्कुल इजी सा है, देखते जाइए आप लोग। उसके बाद आपको क्या करना है? O को सेंटर लेते हुए AO को आपको रेडियस लेना है। AO के जितना या OC के जितना आपको रेडियस लेना है। और आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। आपको क्या ड्रा करना है दोस्तों? एक सेमी सर्कल, इस तरह से, ठीक है ना, C तक। ये आपका एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। फिर बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? ए बी जो है 8.1 यूनिट लेंथ ले ली हमने, ये वाली, ठीक है। ये 8 हमने 1 ले लिया। उसके बाद 1 यूनिट जो है हमने क्या लेना है? BC। 1 यूनिट हमने क्या लिया? फिर BC लिया दोस्तों। फिर हमने AC का मिड पॉइंट निकाला, जो कि क्या आया? O आया। अब फिर OA को हमने रेडियस लिया और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? ये जो हमारा पॉइंट B है दोस्तों, ये जो पॉइंट B है, इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है B पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो यहाँ पे मान लीजिए हमारा P पॉइंट पे, जो इसको, जो हमारा सेमी सर्कल है, इसको P पॉइंट पे ये कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट हमने क्या ले लिया है? P पॉइंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको किसको ज्वाइन कर देना है? OP को। किसको ज्वाइन करेंगे हम? OP को। हमने OP को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो आपकी BP जो लेंथ आई है ना, ये जो BP जो लेंथ है दोस्तों, ये आपका क्या आ जाएगा? ये जो BP लेंथ है ना, ये आएगा आपका √8.1। 8.1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? B के ऊपर अपना कंपास रखना है, BP जितना खोलना है, और इस तरह से आर्क हम नंबर लाइन पे लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो पॉइंट आपका आएगा, इसको हमने कोई भी पॉइंट मान लेना, जैसे R मान लो, ठीक है। तो ये जो R है किसको रिप्रेजेंट करेगा? √8.1 को, ठीक है। जो R पॉइंट है वो √8.1 को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसकी फुल एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन में ये क्यों आया है, तो मैं आपको बता दूंगा, जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज आपकी बुक में भी इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। उसको आप एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में इसमें। तो इसके बाकी के 2 पार्ट्स और बचते हैं, बहुत ही ईजी हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही, कुछ अलग स्टेप उसमें नहीं है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, उसमें आपको क्या बताना है? आपको कुछ ही नंबर्स दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि इरेशनल है या नहीं है, ठीक है। इरेशनल है या रेशनल है, ये बताना है। जैसे पहला है 1/√2। फर्स्ट हमें दे रखा है 1/√2। तो दोस्तों √2 क्या है? कि रेशनल नंबर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ये पूरा क्या होगा? इरेशनल। उसके बाद सेकंड पार्ट में 2 + √2। सेकंड में दोस्तों 2 + √2। तो याद रखिए,
अगर हम किसी भी रेशनल नंबर से रेशनल में उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, उससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो आएगा वो क्या निकल के आता है, यानी कि पूरा जो हमारा होता है ये इरेशनल ही होता है। ये हमारा क्या होगा, इरेशनल ही होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में क्या है, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये तो रेशनल है, बट ये रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये इरेशनल होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 2 रूट 7, 2 रूट 7 है दोस्तों, और अपॉन में क्या है 7 रूट 7, 7 रूट 7। तो यहाँ से तो क्या होगा, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2/7 ही बचेगा। और ये क्या है, ये रेशनल है, ये हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट में फिर क्या है, 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23, और फिर ब्रैकेट के बाहर दे रखा है हमें माइनस रूट 23। ठीक है, तो यहाँ भी इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों। जैसे हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 प्लस रूट 23 और ये माइनस में रूट 23, ये दोनों कैंसिल होके 3 आएगा दोस्तों। और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 क्या आएगा, एक रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में दोस्तों 2 पाई। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपका, 2 पाई। और पाई क्या है दोस्तों, एक इरेशनल है। ठीक है ना, 2 जो है रेशनल है, बट पाई इरेशनल है। तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, पूरा हमारा इरेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से लास्ट पार्ट इसका बचता है, वो है रूट 2 माइनस 2। ये है दोस्तों रूट 2 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा। क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, बी है 2। तो रूट 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 2, प्लस 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, और माइनस में ये कितना आ जाएगा, 4 रूट 2। ठीक है ना, 2 2 जो 4 रूट 2, ये हो गया 6, और माइनस 4 रूट 2। ये पूरा नंबर क्या होगा, एक रेशनल होगा। ये रेशनल है 6, बट इसमें से इरेशनल माइनस हो रहा है। तो अभी बात आपको बताया था मैंने, ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, इरेशनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके रख लो। कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा यहाँ पर, आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग। और आपके जो डाउट्स रहते हैं, कोई भी किसी वीडियो में कोई डाउट रह जाता है उसको कमेंट में ज़रूर बताया करो। और बहुत ही जल्द आपके लिए मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा। लाइव क्लास में क्या रहेगा कि जो आपके डाउट रह जाते हैं किसी वीडियो से रिलेटेड, वो सारे उसमें समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए लाइव क्लास भी। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो ज़रूर। थोड़े से बच्चे जैसे ही जुड़ जाएंगे, जैसे ही आपके कमेंट आने लग जाएंगे, तो तुरंत मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है रूट 24/8 प्लस रूट 54/9। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, रूट 24/8 प्लस रूट 54/9। तो यहाँ से इनका मैं एलसीएम ले लूँ। यहाँ से इनका क्या ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम। और वो कितना आएगा, 72 आएगा। वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 72। अब 8 9 जा 72 होता है, 8 से डिवाइड करेंगे 9 पे, तो ये आ गया 9 रूट 24 आ गया, प्लस अब ये गया 8 पे, तो 8 रूट 54। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। अब रूट 24 जो है ना, इसके जो 24 इसके फैक्टर बना के देखो। तो इसके मैं फैक्टर बनाऊँ तो ये आया 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है ना, तो ये जो पेयर बन गया, 2 का क्या बन गया, पेयर। तो मतलब यहाँ से इस रूट में से ये 2 बाहर आ सकता है दोस्तों। और इसको मैं 4 × 6 लिख सकता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो वो 2 बाहर आ जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई होते, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो ये 2 बाहर आया और रूट में क्या बचा दोस्तों हमारा, 3 2 जा 6, ये बच गया, प्लस ये 8 था। इसी तरह से 54 को फैक्टराइज कर लो। इसी तरह से 54 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 2 2 से 27, अब 3 से 9,
फिर 3 से 3 और इसी तरह से 3 से 1। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया 3 का, तो 3 एक बाहर आ जाएगा रूट से, तो 8 इंटू 3 लिख दो दोस्तों। और रूट में क्या बचेगा, ये देखो ये वाला 6 बच गया, 3 2 जा 6, ठीक है ना, ये बच गया हमारा। और नीचे कितना था, 72 था, नीचे आपका 72 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 2 जा 18, ये तो रूट से बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 रूट 6 प्लस 24 रूट 6 अपॉन 72। ठीक है, रूट में अगर सेम नंबर है, रूट में अगर सेम नंबर है तो वो ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अलग अलग होता, जैसे यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 होता, तो हम इनको नहीं ऐड कर सकते थे, लेकिन अब ये रूट 6 और रूट 6 जो है सेम है, तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। 18 और 24 कितना होता है बताओ मेरे को, 8 और 4 12 हो जाएंगे, 3 और 1 4, 42 होता है। तो 42 रूट 6 अपॉन में 72, यही आया दोस्तों। कैंसिल हो रहे हैं किसी से, 2 से करके देख लो एक बार, या 3 से कर दो, 3 से भी हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 24, फिर 2 से करो, 2 से 7, 2 से 12, तो ये आ गया हमारा 7 रूट 6 अपॉन 12। ये आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों, कौन से का, पहले पार्ट का, 7 रूट 6 अपॉन में 12। ठीक है, तो ये है आपका पहला पार्ट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिर मैं आपको थर्ड पार्ट तो ऐसा ही है, सेकंड और करवा देता हूँ। देखो एक बार सेकंड पार्ट देख लो इसी का, इसमें है 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 27 प्लस 7 अपॉन रूट 3, 7 अपॉन रूट 3। तो इनका एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना आ जाएगा, रूट 3 आएगा। एलसीएम रूट 3 आएगा, इनके नीचे कुछ भी नहीं, 1 1 मान लो। ठीक है, तो आपको पता है इस 1 से डिवाइड करेंगे, रूट 3 आना है और रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो 3 तो ये रहा दोस्तों, और रूट 3 का मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर ये वाला 2 तो यहाँ पर रहा। ठीक है, और रूट 27 और रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 81 आएगा कि नहीं आएगा, रूट 81 आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये चीज़ एक बार समझ लो इसको, रूट में अगर सेम नंबर नहीं है, जैसे रूट 2 प्लस रूट 3, तो आप इनको रूट 5 नहीं लिख सकते, ये रूट 5 नहीं है। लेकिन अगर ऐसे है रूट 2 इंटू रूट 3 है, तो ये आपका रूट 6 होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो जाता है, रूट 6 मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना माइनस आपके ये नहीं होंगे, प्लस भी नहीं होंगे इस तरह से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने 27 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, रूट में 81 लिख दिया है। इसको भी वैसे लिख सकते थे, 3 3 जा 9 रूट में, तो भी 3 आना है, वो मैंने 3 लिख दिया सीधा सा। हाँ जी, उसके बाद इस रूट 3 से डिवाइड करूंगा, रूट 3 को 1 आएगा, 1 से 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया दोस्तों, और ये 9 7 में जोड़ दो तो 16 प्लस 2 रूट 81 सॉरी 81 का तो रूट हो ही जाता है कितना, 9, और 9 2 जा 80 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 9 2 जा 80, अरे 9 आ गया, 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18 हो गया, और ये दोनों हमने जोड़ दिए, 16 अपॉन में रूट 3 है, तो ये जोड़ दो कितना आ गया, 34 अपॉन रूट 3। ये आ गया दोस्तों 34 अपॉन रूट 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 34 अपॉन में रूट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट थे। आंसर से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, आंसर में आपको ऐसे लिख के दे रखा है 34 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, एक ही बात है, यही चीज़ है, ये वाली कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये रूट 3 से 3 कैंसिल आउट होके नीचे रूट 3 आएगा। ओके, तो मेरे भाई थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत डिटेल में आपको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है दोस्तों, और आपको इतना ज़रूर करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, और आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो भी आपका कमेंट है, जो भी क्यूरी है, आपको ज़रूर कमेंट में बतानी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, पहला है फोर्थ का पहला पार्ट। देखो फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है रूट 72 माइनस रूट 50 प्लस रूट 128। ठीक है, और सेकंड भी लिख लेता हूँ, थर्ड आप ट्राई कीजिएगा। सेकंड में समझा देता हूँ, 2 रूट 98, उसके बाद है दोस्तों इंटू 3 रूट 162 इंटू 5 रूट 8।
ठीक है, थर्ड भी देखते हैं एक बार, ये करवाता हूँ मैं पहले। तो √72 माइनस √50 √128, इसको कैसे सोल्व कर लेंगे हम लोग, आपको अभी जस्ट बताया था। इनका सबसे आसान तरीका है, इनको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, इनमें से जो कंप्लीट नंबर बाहर आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो बाहर ले लो, या सीधा अगर कोई लिख सकता है तो वो वैसे भी लिख लो भाई। देखो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 को क्या लिख सकता हूँ, हाँ 8 9 72 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। माइनस 50 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 25, या 25 × 2, एक ही बात होगी। सीधा लिख लो तो लिख लो, अदरवाइज आप फैक्टराइज कर लो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × सॉरी, इस वाले को है ना 2 × 36 लिखो, 36 × 2 भी तो यही होता है। ये आ गया 2 × 64, 2 × 64 128 होता है। अब देखो यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6, और ये रूट में रह गया 2, माइनस यहाँ 25 का रूट बाहर आ गया, स्क्वायर रूट हो गया 5, और रूट में बच गया 2, प्लस इसका बाहर आ गया 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, रूट में बच गया 2। अभी जस्ट आपको बताया था, रूट में अगर सेम नंबर आ जाए तो वो प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 6 में से एक ये जाएगा तो √2 बचेगा, और √2 इसमें ऐड होके क्या आ जाएगा, 9√2 आपका आंसर, 9√2, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले पार्ट का। फिर बता दूं, इनको आप इस तरह से ब्रेक करके लिख लीजिए। एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा नॉन परफेक्ट है। तो जो स्क्वायर जिसका निकाला जा सकता है वो हमने निकाल लिया, और जो बच गया उसको रूट में छोड़ दिया। सब में सेम आ गया, √2 तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 14√2, उसमें से 5 गया तो 9√2 बचेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में सेम ऐसे ही आपको करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ इसमें कुछ अलग से नहीं करना है आपको, सेम उसी तरह से आपको लिख लेना है। तो इस वाले को क्या लिखूंगा मैं, देखो 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 × 49 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। इनटू में ये वाला देखो 3 तो था यहाँ पर बार था ना, और इनटू में ये 162 है, तो ये 2 × 81 होता है, 2 × क्या होता है 81 × 5, और √8 को क्या लिख लूँ दोस्तों, 2 × 4 लिख लूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। हाँ जी, 49 का रूट 7 बाहर आ जाएगा, 7 2 इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 14, 14 रूट में बच गया 2 इंटू 9 बाहर आएगा, 9 बाहर 3 मिलेगा उसको, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 3 जा 27, और रूट में बच गया 2 इंटू दोस्तों ये 2 बाहर आएगा, 2 5 से मिलेगा और मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10, और 10√2 हो गया दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब हम इनका कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, तो 14, एक ये मैंने 2 लिख लिया इन दोनों को, इंटू 27 इंटू 10 और इंटू ये √2 है। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और साथ में √2 लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 54। 54 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कितना आता है 16, 20 और 21, और ये 54, तो 6 5 और 7 756 आया, 756 और √2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, जो था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो जल्दी से, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका। दोस्तों कमेंट जरूर किया करो वीडियो पे, आपके कमेंट जो है एक तरह से मोटिवेशन का काम करेंगे। ज़रूर आप कमेंट जितने करेंगे, बताएंगे मुझे वीडियो कैसा लग रहा है, तो मैं आपको ज़रूर अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। डेली आपको वीडियो में ला करके दूंगा, एलिमेंट्स मैथ कंप्लीट सोल्व आपको करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, पहला पार्ट देखो, सिंप्लीफाई करने हैं। कुछ आइडेंटिटी इनमें हम यूज़ करेंगे जो आपने a+b का होल स्क्वायर पढ़ रखी है, या a + b × a - b पढ़ रखी है। तो पहला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है √2 + 2, √2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड लिख लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, सेकंड है 3 + 3 + √3 × 3 - √3। थर्ड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, एक मैं करवा देता हूँ आपको। देखो सेकंड के जैसा फिफ्थ है, थर्ड जो है वो बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है। फोर्थ करवा दूंगा, फोर्थ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक एक पार्ट जब सारे हम करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। पता है आपको, इतना वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर उसको अपलोड करना बहुत परेशानी में डालता फिर वो मेरे को, तो एक आधे पार्ट जो उनको मैं स्किप करता हूँ आपके लिए।
तो ये फोर्थ है, देखो 7 + √3 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 - √3 का होल स्क्वायर। ये देखो एक बार फिर लास्ट वाला करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा होगा, जो किसके बराबर होता है आपको पता है, a² + b² और प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ पे a ये है और ये वाला b है, तो a² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 × a यानी कि √2 और b यानी कि 2। तो ये हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, ये दोस्तों 2 × 2 = 4 √2 हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों तो अब ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6, और ये दोस्तों ऐसे लिख दो 4 √2, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप एक कॉमन और ले सकते थे 2, तो 3 + 2 मतलब 2 कॉमन आएगा तो × लिख सकते हो ब्रैकेट में, 3 + 2 √2, ठीक है। वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, आंसर में जो भी हो दोनों सही है, ठीक है ना। ये 4 √2 इनमें ऐड नहीं होगा, याद रखना। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखिएगा आप, यहाँ पे a + b × a - b पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। किसके बराबर होता है ये होता है a² - b² के, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, माइनस b यानी कि √3 का स्क्वायर करूँगा दोस्तों। 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9 और ये वाला हो जाएगा दोस्तों 3, आंसर आ जाएगा 6 आपका, ठीक है। आंसर आएगा इसका 6। फोर्थ पार्ट, थर्ड स्किप किया है, बिल्कुल सेम है वो पहले के जैसा, उसमें a - b का होल स्क्वायर लगेगा, नहीं प्लस ही है, प्लस वाला लगेगा। यहाँ देखो, तो अब की बार क्या है, यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो इसको लिखूंगा मैं a² + b² प्लस 2ab, इसी तरह से लिखेंगे हम इसको। प्लस है दोस्तों यहाँ पे बीच में, इसको लिख लो a² + b² और माइनस 2ab, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस ये 3 हो जाएगा प्लस 14 √3, ठीक है। स्क्वायर ही खोलने, कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने ये अलग से दे रखा था, यहाँ पे इसके प्लस में एक और दे दिया, इन दोनों को खोल लो। अब ये आएगा अगला, 7 का स्क्वायर 49 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 14 √3। तो 14 √3 14 √3 ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल दोस्तों। 49 कितना होता है 98 और 3 6 और जोड़ दो तो कितना आंसर आ जाएगा 104। ये था फोर्थ पार्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 है, 5 का, ठीक है। 6th जो है वो चलो करवा ही देता हूँ मैं, 6th पार्ट भी इसका फटाफट से। 6th पार्ट में देखो क्या है, हाँ भाई 6th में देखो ये है 2 √5 प्लस में 5 √2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ना, इसको पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, लगा दो ये a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a² यानी कि 2 √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5 √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है ये वाला 2 √5, b कितना है 5 √2, ठीक है दोस्तों। अब देखो ध्यान से करना इसको, 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 लिख दूँ इसको, प्लस 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये बाहर 2 और 5 ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 2 = 4 4 5 = 20। और दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √10, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, ये तो आपको बताया था मैंने कि रूट में जो भी आगे अलग अलग नंबर हो जाए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √10। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई हो गया है 20 50 प्लस 20 √10, ठीक है। अब ये 20 इनमें ऐड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, इसके साथ √10 है, इनके साथ भी √10 होता तो ऐड हो सकते थे, अब नहीं हो सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दो तो 70 प्लस 20 √10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक वो तरीका भी है, दोनों में से 10 जो है वो कॉमन लेके भी आंसर में लिखा जा सकता है, तो यहाँ भी आपका आंसर सही है, वैसे भी कर सकते हो। 5th पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। 6th क्वेश्चन में रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को।
डिनोमिनेटर को रेशनलाइज क्यों किया जाता है? देखिए कई बार हमें रूट जो है ना, रूट का नंबर मिल जाता है डिनोमिनेटर में, तो उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे किया जाएगा डिनोमिनेटर को, देखते हैं अभी। देखो जी, देखिए 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यह 2/3√3। ठीक है दोस्तों, तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं क्या है, 3√3 है। क्या दे रखा है, 3√3। तो यहाँ पे है ना, दो तरह से आएगा। एक मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि 4th पार्ट और एक बार उसको और देखो, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझा पाऊँ। ये है 1 + √5 + √2। देखो, या तो आपको इस तरह से मिलेगा जहाँ पे सिर्फ रूट में कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ पे √3 दे रखा है, या फिर इस तरह से मिलेगा डिनोमिनेटर जहाँ पे 2 रूट में नंबर है और दोनों प्लस या माइनस में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में ये नंबर है जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को। भाई इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ √3 से, तो कोई फर्क पड़ा इस नंबर पे? नहीं, क्योंकि हमने ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया, 1 ही तो है, हमने तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता नंबर पे। लेकिन अब देखिए क्या होगा, ये 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँ √3 से, तो क्या आ सकता है दोस्तों, 2√3। ठीक है, अब देखो 3 का √3 का √3 से होगा तो 3 आ जाएगा, और ये 3 एक हो रहा, तो 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। तो डिनोमिनेटर में से रूट हट गया, डिनोमिनेटर में से क्या हुआ, हमारा स्क्वायर रूट जो था वो हट चुका है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रेशनलाइज बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर का। अब ये 4th समझा देता हूँ एक बार, मैं 2nd 3rd भी करवा दूंगा। 4th में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब क्या करना है दोस्तों, तब आपको बीच में देखना है दोनों नंबर के क्या है, प्लस है, तो नंबर तो सेम लिखने हैं √5 और √2, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे। ये दोनों जो नंबर हैं ये जो आपके सेम होने चाहिए, उनको चेंज नहीं करना है। अब देखिए इन दोनों का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, √5 - √2 अपॉन में, ये देखो मल्टीप्लाई इनका किसका होगा, √5 + √2 इंटू क्या है दोस्तों, √5 - √2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही होगी, कौन सी, ये देखो सेम है ना दोनों नंबर, बीच में प्लस माइनस का फर्क है, तो आइडेंटिटी बनती है यहाँ पर a + b × a - b। कौन सी बनती है, a + b × a - b। तो दोस्तों ये किसके बराबर होती है, a² - b²। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो जी इसको तो सेम लिख दो, √5 - √2 और अपॉन में यहाँ पे a² मतलब √5 का स्क्वायर। सभी क्वेश्चन सेम चलेंगे दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं होगा अब इनमें, और b² यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला तो सेम लिखा जाएगा, √5 - √2। अब ये देखो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, ये माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 3। तो फाइनली मैं आंसर जो है उसको लिख सकता हूँ √5 - √2 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर था उसमें से हमने स्क्वायर रूट को हटा लिया है। अब देखिए 2nd और 3rd हमने छोड़े थे दोस्तों। 2nd फटाफट से मैं यहाँ करवा देता हूँ, आपको दिख जाएगा इधर। ये था आपका √40 अपॉन में √3, यही है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पे सीधा कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, डिनोमिनेटर को करना है तो डिनोमिनेटर पे देखना। आप सोचोगे ऊपर भी है ऐसा √40, उससे क्यों नहीं करते हम रेशनलाइज, तो डिनोमिनेटर को कर रहे हैं ना, न्यूमिनेटर को थोड़ी कर रहे हैं। और इनटू में यहाँ पे √3, तो ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो √240 सॉरी रूट में आ गया 120 और अपॉन में 3, अपॉन में कितना आ गया 3। अच्छा यहाँ पे इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो 120 को फैक्टराइज कर लो, तो 2 से करो एक बार 60, 2 से करो 30, 2 से 15, 3 और 5 ये आएंगे, है ना। तो दोस्तों एक 2 बाहर आ जाएगा, ये जो 4 × में हम इसको 30 लिख सकते हैं। ये क्या लिखा जा सकता है आपका, 4 × में 30 रूट में, और आपको पता है ये इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√30 अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट था ये,
सेकंड। थर्ड पार्ट ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आता है तो बताना दोस्तों। तो इसमें है ना ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चन सेम है, सब में आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इनको जल्दी से कर पाएंगे, कोई भी अलग इसमें नहीं है। वैसे मैं और करवाऊँगा अभी 1-2 पार्ट। जैसे मैं देख पा रहा हूँ 7th देख लेते हैं एक बार, है ना। फिर भी कोई पार्ट रह जाता है तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंट में बताया करो ज़रूर, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट 4th पार्ट। हाँ भाई सॉरी 4th नहीं 7th पार्ट। ये है 2 + √3, 2 + √3 अपॉन में क्या है दोस्तों 2 - √3, 2 - √3। तो यहाँ पे हम किसको करेंगे रेशनलाइज, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को करना है तो मैं 2 + √3 से करूँगा, हमें तो यहाँ देखना है ना, यहाँ माइनस है तो मैं बीच में प्लस लिखूँगा, फिर यहाँ पे 2 + √3 आएगा दोस्तों। अब देखिए अब ऊपर क्या है 2 + √3 और इनटू में क्या है 2 + √3, मल्टीप्लाई तो करेंगे ना इनका, अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 - √3 इनटू में क्या है 2 + √3 है दोस्तों, ठीक है। ठीक है जी, ऊपर सेम है दोनों टर्म, दोनों नंबर सेम है, तो क्या मैं इसको लिख दूँ 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा ये वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 7th पार्ट हम लोग कर रहे हैं ये। और देखो अब इसमें आगे तो ए स्क्वायर ये क्या होगा भाई, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो सॉरी 2 था ये, ए की जगह 2 है ना, बी की जगह √3 है, तो 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 आ गया, ये 1 आ जाएगा, ये हो गया दोस्तों 4, ये आएगा आपका 3 और ये आएगा 4√3, ठीक है, और अपॉन में 1 हो गया, तो 1 तो दोस्तों डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते हैं कभी, तो ये आ गया आपका 7 + 4√3, ठीक है। तो ये था आपका 7th पार्ट। उसके बाद में और लगभग सेम ही है। अब हम एक करेंगे इसका 9th और एक सॉरी 9th तो चलो कर लोगे, 11th और 12th 2 पार्ट और करवा देता हूँ इस क्वेश्चन के में, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल सेम पार्ट है दोस्तों वही छोड़े हैं आपके लिए, उनको जरूर ट्राई कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है दोस्तों, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उससे मेरी हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो। देखिए 11th पार्ट में करवाता हूँ अब आपको, ये है 4√3, ये है दोस्तों 4√3 प्लस में है 5√2 अपॉन में है √48 प्लस इंटू प्लस में √18 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए ज़रा ध्यान से, अब की बार हम डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे रेशनलाइज, देखो ध्यान से। क्या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये वाले को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं सीधा ही करवा देता हूँ, चलो इसको हम रेशनलाइज सीधा कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी वो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे √48 एक मिनट पहले कर ही लेते हैं, सॉरी देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले एक बार इसको लिख लो 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में इसको लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 4 × 12 लिखा जा सकता है, प्लस में ये क्या लिखा जा सकता है 2 × 9, 2 × क्या लिखा जाएगा 9, ठीक है। हाँ जी, अब देखो 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में ये बाहर आ जाएगा क्या, सॉरी इसका बाहर आ जाएगा 2, तो इसको लिख दो 2√12 प्लस इसको लिख दो 3√2, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ मेरे को। यहाँ पर 4 का स्क्वायर √2 बाहर ले लिया, अंदर 12 छोड़ दिया, यहाँ पे हमने 3 बाहर ले लिया और 2 अंदर छोड़ दिया, ठीक है, यही तो होगा। अब इसको कर दो आप रेशनलाइज, यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं बता दूँ आपको। तो ये आ गया 2√12 मल्टीप्लाई थोड़ा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं है, ये आ गया 3 × √2 अपॉन में 2√12 माइनस 3√2, यही है, ठीक है भाई। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करना है दोस्तों किसका 4√3 का प्लस 5√2 का, और इनटू में मैंने किसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, ये वाला नंबर, ठीक है, अपॉन में तो दोनों टर्म सेम मिलनी है आपको, क्योंकि ये रूट खत्म करना होता है, प्लस 3√2 इनटू में 2√12 माइनस 3√2, ठीक है दोस्तों।
अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये वाली जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई इससे होगा पहले, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। देखो कैसे होगा, ये आ गया हमारा 4 2 जा 8, देखते जाओ ध्यान से, कितना है 4 2 जा 8, रूट में 3 और रूट में 12, तो मैं इसको लिखूंगा 12 3 जा 36, रूट 36। अब इसी टर्म का आपको पता है मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो ये प्लस की, ये माइनस की, माइनस का आएगा, 4 3 जा 12 हो गया दोस्तों, और रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो गया, रूट 6 हो गया, कितना हो गया, रूट 6 हो गया। तो पहली टर्म का दोनों से मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लिया। अब मैं दूसरी टर्म को करूँगा इन दोनों टर्म से सेम ऐसे, अब मैं इस वाली को करूँगा इससे पहले, तो 5 2 जा 10 और रूट में 24, तो इसको मैं लिखूँगा दोस्तों, प्लस का ही आएगा 10 रूट 24। हाँ जी, अब इसका मैं इससे कर लूँगा मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, माइनस का है ये, प्लस का है, माइनस आ जाएगा, तो 15 और रूट में मल्टीप्लाई करके आया दोस्तों 2 2 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर हम लगा लेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है दोस्तों 2 रूट 12 इसका स्क्वायर, माइनस में बी है 3 रूट 2 इसका स्क्वायर कर दो। क्लियर भाई? हाँ जी, अब देखो रूट 36 कितना होता है दोस्तों, अब बताओ मेरे को, रूट 36 6 होता है, तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 48। ठीक है, 48, रूट 6 तो बाहर आएगा नहीं, तो उसको सेम लिख लो, रूट में 6 लिखा रहने दो। ये 24, इसमें से कुछ बाहर आ सकता है, देखो 24 जो है वो क्या होता है, 4 इंटू 6 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये रूट में बचेगा 6 हमारा, तो और बाहर क्या है इसके 10 है, बाहर क्या है दोस्तों 10 है, तो 10 से 2 का मल्टीप्लाई लिख के मैं करके मैं इसको लिख दूँ 20 रूट 6। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं इस चीज़ को, 20 रूट 6 लिख सकता हूँ। ये 2 बाहर आ ही जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 12 का 12, तो 12 4 जा 48। ठीक है, माइनस 3 का 9, रूट 2 का 2, तो ये 18 आ गया, ये आ गया 18 हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, हाँ भाई ये देखो 30 माइनस 48 प्लस कितना हो जाएगा 18, कितना हुआ 18। अच्छा, 20 में से 12 रूट 6, देखो 20 रूट 6 12 रूट 6 सेम है रूट में नंबर, तो प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये प्लस का बचेगा 8 रूट 6, अपोन में बचा दोस्तों 30, अपोन में कितना बचेगा 30। ठीक है। अच्छा, 18 और इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ 8 में से, बताओ क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बचेगा 9 और ये बचेगा 4, तो 9 प्लस 4 रूट 6 अपोन में क्या है दोस्तों 30 है। अब ये 30 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 30 15 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आंसर है हमारा 9 प्लस 4 रूट 6 अपोन में कितना है 15। ठीक है, 11th पार्ट था ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, देखो हाँ जी बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है हमारे इसमें। और नेक्स्ट जो 12th पार्ट है इसको आपको ज़रूर मेरे को ट्राई करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो कि ये पार्ट हमारा जो है वो रह गया है, हमें नहीं आया है, ताकि जो कल मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का मतलब इस एक्सरसाइज का मैं करूँगा रिकॉर्ड, तो उसमें मैं उसको सॉल्व करवा सकूँ। ठीक है, तो आज ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बचे हुए को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अगर नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो ज़रूर लाइक और कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।